never slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. मूवी की शुरुआत में हम एक आदि मानव को देखते हैं जो कि अपनी गुफा में ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। हम वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जो कि ठंड के मारे कांप रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है और वो दोनों बर्फ के नीचे दब जाते हैं। तभी सीन यही शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर भूकंप आने की वजह से एक गधे की आंख खुल जाती है जिसका नाम होता है छछूंदर। इसके बाद ये फावड़ा उठाता है और अपने घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दरअसल छछूंदर को भी अपने स्कूल का एक पॉपुलर लड़का बनना था, इसलिए वो अपने घर के पीछे एक स्विमिंग पूल बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर इसका एक और गधा दोस्त आता है जिसका नाम होता है पप्पू पकोड़ा। फिर छछूंदर पप्पू पकोड़े को बोलता है कि जल्दी ही मेरा पूल तैयार हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखूंगा और पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। पर इस पर पप्पू पकोड़ा उसे बोलता है कि लड़कियां पटाना कोई आसान काम नहीं है। छछूंदर बोलता है कि चमेली अब बड़ी हो चुकी है और वो मुझे पसंद करती है, लेकिन इस पर पप्पू पकोड़ा उसे बोलता है कि नहीं, वो तुझे पसंद नहीं करती। इसके बाद वो दोनों गधे अपना खटारा स्कूटर लेकर स्कूल पहुंचते हैं। तभी वहां पर छछूंदर चमेली को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और इस गधे के तो बिल्कुल लायक नहीं थी। फिर कुछ देर बाद चमेली के पास उसका बॉयफ्रेंड झंडूलाल आता है और उसे किस करने लगता है। वहीं पप्पू पकोड़ा छछूंदर को बोलता है कि झंडूलाल स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तू चमेली को भूल जा। इसके बाद ये लोग क्लास में जाते हैं जहाँ पर टीचर इन्हें अंडरग्राउंड ग्लेशियर के बारे में बताता है। हम वहाँ पर छछूंदर को देखते हैं जो वहाँ पर चमेली को लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। उधर चमेली भी उसको देखकर स्माइल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर झंडूलाल आ जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद छछूंदर घर आकर फिर से अपना स्विमिंग पूल खोदने लग जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक कटोरा मिलता है जो कि बहुत कीमती था, लेकिन तभी भूकंप आने की वजह से पप्पू पकोड़े के हाथ से वो कटोरा छूट जाता है। पर तभी छछूंदर एक लंबी जंप लगाकर उस कटोरे को पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर अपने नीचे एक सख्त सी चीज पर पड़ती है जो कि एक बर्फ का गोला था और भूकंप आने की वजह से ऊपर आ गया था। फिर छछूंदर ऊपर से मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे उसके अंदर एक आदमी दबा हुआ मिलता है। अब ये देखकर उन दोनों की फटकर 464 हो जाती है और फिर वो दोनों ये बात छछूंदर की मॉम को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर उसकी मॉम को इन दोनों गधों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कुछ देर बाद छछूंदर को एक आइडिया आता है और वो पप्पू पकोड़े को बोलता है कि हम इस चीज से बहुत पॉपुलर हो सकते हैं या फिर हम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वो दोनों रात को उस बर्फ के गोले को गड्ढे में से बाहर निकालते हैं और उसे अपने स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहां पर छछूंदर उसकी फोटोज क्लिक करता है और पप्पू पकोड़े को बोलता है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। फिर अगले दिन छछूंदर स्कूल आता है और चमेली के पास आकर उसे बताने लगता है कि मेरे पास एक आदि मानव है और अगर तुम इसे देखना चाहो तो स्कूल के बाद मेरे घर आ सकती हो। लेकिन इस पर चमेली उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे आदि मानव देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद झंडूलाल छछूंदर के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने तुझे उससे दूर रहने के लिए कहा था ना। जिसके बाद वो छछूंदर को नोटिस बोर्ड पर टांग कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम छछूंदर के घर को देखते हैं जहाँ पर वो उस बर्फ के गोले के आसपास बड़े बड़े हीटर लगा कर आया था, जिस वजह से वो बर्फ पिघलने लगती है और वो आदि मानव बाहर आ जाता है। ये वही आदि मानव है जो फिल्म की शुरुआत में बर्फ के नीचे दब गया था। वो इधर उधर देखने लगता है, जिसके बाद वो उस स्टोर रूम से बाहर निकलता है। उसे पानी की बहुत प्यास लग रही थी तो वो नाली का पानी पीने लगता है, लेकिन उसे उस पानी का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर कचरा उठाने वाला एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसको वो एक जंगली जानवर समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वो वहाँ से भाग जाता है और छछूंदर के घर में घुस जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वहाँ पर छछूंदर और पप्पू पकोड़ा आते हैं तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ पानी मिलता है, जिसको देखकर उन दोनों गधों को लगता है कि शायद वो आदि मानव भी बर्फ के साथ पिघल गया होगा। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ पर वो उस आदि मानव के हाथों के निशान देखते हैं। फिर वो दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए छछूंदर के रूम में आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आदि मानव वहाँ पर आग जलाने की कोशिश कर रहा है। फिर छछूंदर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन उसको देखते ही आदि मानव डर जाता है। तभी पप्पू पकोड़ा अपना लाइटर जलाता है और उसको आग दिखाता है, जिसको देखकर वो आदि मानव शांत हो जाता है क्योंकि वो इसे ही काफी देर से जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो दोनों उसे नहलाने के लिए उसे बाथटब में डालते हैं और साथ ही उसे ब्रश कराने लगते हैं। इसके बाद वो उसके बालों को ट्रिम करते हैं और उसे उनके जैसे ही कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद वो उसे आईना दिखाते हैं, जिसको देखकर वो डर जाता है और उसके पीछे देखने लगता है कि वहाँ पर कौन है। अब इसको नहलाने धुलाने का काम खत्म हो गया था तो वो दोनों उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचते हैं और उसका नाम टोनी कक्कड़ रख देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे भी अपने साथ स्कूल में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों टोनी कक्कड़ का वहाँ पर एडमिशन भी करवा देते हैं। फिर भटकते हुए टोनी कक्कड़ की नजर चमेली और उसकी सहेली मुन्नी पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जंप लगाता है। फिर वो भागते हुए मुन्नी के पास आता है और उसके बालों को सूंघने लगता है। अब इससे पहले कि वो मुन्नी को वहाँ पर रगड़ डालता, वहाँ पर छछूंदर और पप्पू पकोड़ा आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। फिर चमेली उसे पूछती है कि ये कौन है, जिस पर छछूंदर उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरे घर पर ही रुका हुआ है। फिर उनके जाने के बाद मुन्नी चमेली से कहती है कि ये मेरा है और प्रोम पार्टी में मैं इसी के साथ जाऊंगी। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर टोनी कक्कड़ बोर्ड पर प्राचीन पेंटिंग्स बनाने में लगा होता है।
तभी वहाँ झंडूलाल उसे देखता है और पूछता है कि ये गधा कौन है। मुन्नी बताती है कि ये दूसरे देश से आया है और ये बहुत हैंडसम है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद पप्पू पकोड़ा और टोनी कक्कड़ अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पर बहुत मजे करते हैं। इसके बाद रात को ये तीनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर चमेली और मुन्नी पहले से ही मौजूद थी। फिर मुन्नी दौड़कर टोनी कक्कड़ से चिपक जाती है और उसे बोलती है कि तुम इन गधों के साथ मत रहा करो। वहीं छछूंदर चमेली के पास आकर उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें याद है हम बचपन में साथ में नंगे नहाया करते थे। अब इस फोटो को देखकर चमेली बहुत एम्बैरेस हो जाती है और उसको अपने पास रख लेती है। फिर जब झंडूलाल छछूंदर को उसकी आइटम पर लाइन मारते हुए देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। दूसरी तरफ हम टोनी कक्कड़ को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिर जब वो झंडूलाल को छछूंदर को परेशान करते हुए देखता है तो वो झंडूलाल पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी झंडूलाल उसे एक मुक्का मारता है जिसे टोनी कक्कड़ का मुंह सूज जाता है। इसके बाद झंडूलाल चमेली के पास आता है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन चमेली उसकी इस हरकत से गुस्सा हो जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों टोनी कक्कड़ को फाइट की वीडियो दिखाकर उसे फाइट करना सिखाते हैं। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि झंडूलाल से मार खाने के बाद टोनी कक्कड़ पूरे स्कूल में फेमस हो गया था और स्कूल की सभी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगी थी। वो सभी का फेवरेट हो गया था और सभी उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। फिर अगले दिन स्कूल में एक ड्राइविंग क्लास होती है जिसमें कार ड्राइव करने का नंबर टोनी कक्कड़ का था। वो खुशी से नाचता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को चालू करने लगता है। वहीं छछूंदर और पप्पू पकोड़ा भी उसे देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब जरूर कोई कांड होने वाला है। वो दोनों भागकर कार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ पर छछूंदर देखता है कि चमेली पहले से ही कार के अंदर मौजूद है। इसके बाद टोनी कक्कड़ अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए 2 पहियों पर ही कार को पूरे शहर में घुमाता है और फिर वो उस कार को एक जगह पर रोककर एक बार के अंदर चला जाता है। फिर वो तीनों भी उसके पीछे पीछे उस बार में चले जाते हैं। वहाँ पर जब चमेली टोनी कक्कड़ को डांस करते हुए देखती है तो वो छछूंदर को भी उसके साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन छछूंदर उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही टोनी कक्कड़ के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिससे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर चमेली को उसके घर छोड़कर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर झंडूलाल आता है और चमेली से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम पर चलोगी, लेकिन चमेली उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद छछूंदर चमेली को फोन करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम पर चलोगी, लेकिन चमेली उसे भी मना कर देती है और कहती है कि मैं टोनी कक्कड़ के साथ जाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर छछूंदर परेशान हो जाता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो पूरी रात सिर्फ टोनी कक्कड़ को ही देखता रहता है। फिर अगले दिन छछूंदर टोनी कक्कड़ को अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है। वो उसे अपने घर से बहुत दूर ले जाता है और फिर वो उसे कुछ पैसे देते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल छछूंदर टोनी कक्कड़ से जल रहा था क्योंकि टोनी कक्कड़ बहुत हैंडसम था और पूरे स्कूल में पॉपुलर था और सबसे मेन बात की छछूंदर जिस लड़की से प्यार करता था वो भी टोनी कक्कड़ को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर पप्पू पकोड़ा आता है और वो छछूंदर से पूछता है कि ये कहाँ जा रहा है। इस पर छछूंदर उसे बोलता है कि अब ये जा रहा है, अब मैं इसे और झेल नहीं सकता। फिर पप्पू पकोड़ा उसे बोलता है कि तुम हमेशा से ही इसका फायदा उठाना चाहते थे और जब ये तुम्हारे काम नहीं आया तो तुम इसे भगा रहे हो। अब इस बात पर ये दोनों गधे आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी टोनी कक्कड़ वापस उन दोनों के पास आता है और उनकी लड़ाई को शांत करवाता है। फिर छछूंदर उन दोनों से माफी मांगता है और ये तीनों वापस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर घर आने के बाद छछूंदर टोनी कक्कड़ को प्रॉम के लिए तैयार करता है और फिर कुछ देर बाद चमेली भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों साथ में प्रॉम पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम झंडूलाल को देखते हैं जिसे टोनी कक्कड़ पर शक होने लगा था, इसलिए वो उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए चुपके से छछूंदर के घर में घुस जाता है। वहाँ पर उसे छछूंदर की खींची हुई फोटोज मिलती हैं जिसको देखकर वो भी समझ जाता है कि टोनी कक्कड़ एक आदि मानव है। वहीं बार छछूंदर और पप्पू पकोड़ा दारू पी रहे होते हैं और तभी उन्हें छछूंदर के बहन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों भागकर वहां पर देखने जाते हैं तो वहां पर वो झंडूलाल को देखते हैं जो कि वहां पर छछूंदर की खींची हुई फोटोज को लेकर भाग रहा था, जिसके बाद वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम प्रॉम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर झंडूलाल भी पहुंच जाता है और सभी को बता देता है कि टोनी कक्कड़ एक आदि मानव है। अब ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब वो सबको यकीन दिलाने के लिए उसकी फोटोज दिखाने लगता है, लेकिन तभी छछूंदर वहां पर आ जाता है और उसकी फोटोज नीचे गिरा देता है। पर तभी झंडूलाल उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अभी देखकर टोनी कक्कड़ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो झंडूलाल को उठाकर फेंक देता है। वहीं चमेली भी उन सारी फोटोज को देख लेती है और सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद सभी मिलकर वहां पर डांस करते हैं और इसी दौरान चमेली वापस पलट जाती है और अब वो छछूंदर की सेटिंग बन जाती है। इसके बाद घर आने पर पप्पू पकोड़ा और टोनी कक्कड़ को घर की गेट पर वैसे ही निशान दिखाई देते हैं जैसे निशान टोनी कक्कड़ के टाइम थे। फिर वो दोनों भागकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर टोनी कक्कड़ की गर्लफ्रेंड नहा रही होती है जो कि उसी गुफा में दब गई थी। इसके बाद वो दोनों उसे भी नहला धुलाकर और उसके बाल ट्रिम कर उसे एक पटाखा बना देते हैं। अब टोनी कक्कड़ अपनी प्रेमिका से मिलकर बहुत खुश था और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।